Hello students and welcome to Ambition Study Center's online classes। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस लेसन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस लेसन में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीखा। ग्राफिकल मेथड के बाद में अलजेब्रिक वे से भी निकालना सीखे, जिसमें दो मेथड सीख लिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आई होप आप लोगों ने वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, अब हमको जो थर्ड एंड द लास्ट मेथड दी हुई है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो लास्ट मेथड हम लोगों को दी गई है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत आसान मेथड है, लेकिन ये मेथड आई कैसे? ये जो मेथड है ना, ये हमें डायरेक्ट x का फॉर्मूला दे देगी, y का फॉर्मूला दे देगी इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। जो हम लोग रियल पार्ट है ना हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 दोनों लीनियर पेयर का है ना, बस उसका रिलेशनशिप दे देंगी। x के लिए फॉर्मूला रहेगा, दोनों इक्वेशन में से a1 b1 c1 निकाल लो, a2 b2 c2 निकाल लो और x के फॉर्मूले में भर दो, y के फॉर्मूले में भर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। वही हमको डायरेक्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, हम लोग जैसे जैसे ये लेसन में आगे बढ़े ना, वैसे वैसे हमको मेथड्स क्या होते गई, इजी होते गई। देखो, सबसे पहले ग्राफिकल वे में करते थे तो बहुत लंबा जाता था, ग्राफ वगैरह यूज करो एंड ऑल। फिर सब्स्टिट्यूशन पे आए तो सब्स्टिट्यूशन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होते थे सॉल्व करने में, वो भी मेथड है, वो भी हमको उस पर भी क्वेश्चन आ सकता। एलिमिनेशन में गए तो उससे थोड़ी सी और इजी हुई। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो बहुत सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। अब वो क्यों है? तो देखो, मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूँ होगा कि हम लोगों को जो दोनों लीनियर पेयर रहेंगी ना, इक्वेशन की जो पेयर रहेंगी, उसमें से x की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट x का फॉर्मूला बनेगा, y का फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आ रही है a1 b1 c1 a2 b2 c2 वो सब पुट कर दो तो डायरेक्ट x मिल जाता, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब ये कैसे आया फॉर्मूला और इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों बोलते, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो इसीलिए बोलते क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इट इज़ बेस्ड ऑन वन थ्योरम, एक थ्योरम पे बेस्ड है वो। अब वो थ्योरम का हमको ज़्यादा डिटेल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी तुमको मालूम रहना चाहिए। और जैसे कि सीबीएसई की गाइडलाइन है, करिकुलम में से कुछ भी पूछ सकते, मैं वो थ्योरम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, थ्योरम देखो क्या है, इफ a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0, such that a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 if these are such that these are a pair of is a pair of linear equation in two variables x and y। ये क्या है? देखो क्या लिखा मैंने, मेरे पास में दो लीनियर इक्वेशन है, a1x plus b1y is equal plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, है ना। सच दैट वहां पे क्या हो रहा है, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। जब ऐसा होता है तो सॉल्यूशन कितने होते हैं, यूनिक। इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x, ये दो इक्वेशन है, देन such pair of linear equations have unique solution, which is given by, देखो क्या बोल रहा हूं मैं,
अगर मेरे पास में दो लीनियर इक्वेशन है और उन लीनियर इक्वेशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता, हम लोगों ने पढ़े पहले के लेक्चरों में कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट वाले पार्ट में। जब ये आता है तो लाइंस सॉल्यूशन कैसा रहता है? यूनिक। तो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables x and y, then such pair of linear equation have unique solution which is given by x। देखो क्या रहेगा, x रहेगा b1c2 minus b2c1 upon a1 b2 minus a2 b1। this will be x, ये रहेगा x and y is equals to, y में देखो क्या रहेगा c2a1 minus c1a2 upon a1b2 minus a2b1। देखो ये रहेगा y, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूं मैंने, एक मिनट, yes okay, c1a2 minus c2a1 minus c2a1, ओके ओके ओके, यही आएगा। देखो क्या आया, ये देखो ये कैसे आया मैं ये बाद में बताऊंगा आप लोगों को। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, b1c2 minus b2c1 upon a2b1 a1b2 minus a2b1, और y की वैल्यू आएगी c1a2 minus c2a1 upon c1a2 minus c2a1 upon a1b2 minus a2b1। ये कहाँ से मिलेंगे, b1c1 b1 c1 a1 b1 c1 कहाँ से मिलेंगे, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब मिल जाएंगे। मिल गए कि बस ये यहाँ पे पुट करो, मिल गए कि उठा के यहाँ पुट करो, मिल गए कि यहाँ पे पुट करो, डायरेक्ट मिलेगा। सॉल्व करते बैठना पड़ेगा क्या, दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, उनमें से ढूंढने का काम क्या है हमको, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढने का काम है। मिल गए कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये फॉर्मूला आया ऐसे कि ये फॉर्मूला बनाया गया एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। देखो मैं यूज कर रहा हूँ, देखो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, इसको प्रूव करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। देखो हाँ, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप लोगों को ध्यान किस बात पे देना है, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं एलिमिनेट किसे करूंगा, y को। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है, जिसको एलिमिनेट करना है उसके सामने वाला जो कांस्टेंट पार्ट है, कोएफिशिएंट पार्ट है, वो सेम रहने वाला। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं डिलीट किसे करूंगा, y वेरिएबल को। ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो मैं डिलीट किसे करूंगा, किसे डिलीट करूंगा, y को। यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, तो यहाँ पर किसकी कमी है, b2 की, और यहाँ किसकी कमी है, b1 की। तो इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1, वी गेट। देखो क्या मिल रहा है आप लोगों को, a1 b2 x b1 b2 y प्लस c1 b2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरा उधर कैसे करें हम लोगों ने, b1 से, a2 b1 x b1 b2 y प्लस c2 b1 इज इक्वल्स टू 0। 0 से b1 b2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 0 से b1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ओके, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि ये सेम हो गया, क्योंकि हमको y डिलीट करना है।
subtract equation 4 from equation 3। 3 में से हम क्या कर रहे हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा देखो, a1 b2x b1 b2y plus c1 b2 is equals to 0 minus a2 b1x b1 b2y c2 b1 is equals to 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देखो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, a1 b2x a2 b1x a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b1 b2y माइनस b1 b2y कैंसल, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहां से देखो दोनों जगह से क्या कॉमन निकल रहा, x निकल रहा, x कॉमन, यानी a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इंटू x इंटू x। ओके, ये हो गया x और ये हो गया प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल्स टू 0, ये कांस्टेंट है। ठीक है। अब हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है, हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना है। ये प्लस जाएगा इक्वल्स टू के उस साइड, क्या हो जाएगा, ये प्लस जाएगा इक्वल्स टू के उस साइड, हो जाएगा माइनस माइनस c1 b2 माइनस c2 b1, हो गया माइनस। हमें निकालना है x, हमें निकालना है x माइनस c1 b2 प्लस c2 b1, ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन बदल जाएगी, इसको c2 b1 पहले c1 b2 बाद में। ओके, c2 b1 पहले c1 b2 बाद में, a1 b1 अपना a1 b2 माइनस a2 b1 x, b1 पहले c2 बाद में, b2 पहले c1 बाद में, चलता कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर का। ये आ गया x का वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5। अब मैं देखो मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, अब किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो मैं क्या बोलूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 में से निकाल करके कहीं पर भी रख दो, इन इक्वेशन 2। मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो मैं किस में रख देता हूँ, 2 में, b के। देखो मैं 2 में रखूँ या 1 में रखूँ, y मिलने वाला है मेरे को 2 में रखना थी, चलो 2 में रख दिया मैंने। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, देयरफॉर y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गई x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। ये हम लोगों ने क्या बोले थे, हमारे पास में अगर दो लीनियर इक्वेशंस है और वो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है, ये रहा तो यूनिक आता ना, यूनिक आ रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशंस क्या होंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट ये x का फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ये लर्न करना पड़ेगा। एंड y का फॉर्मूला है c1a2, y का फॉर्मूला है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
ये फॉर्मूला। फिर हम लोगों ने लगाया यहाँ पर कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से x और y लाए। अब इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों बोला जाता है? ये थ्योरम हो गया, ये वैल्यू कैसी आई आप समझ गए। आप लोग इसका फट से स्क्रीनशॉट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, कर लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्योंकि हमको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे है मैं वो बताता हूँ। x की वैल्यू ये होती है, लर्न कर लिए तो अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो भी जाता ना। x की वैल्यू क्या है बोलेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, नीचे वाला सेम ही है। और y के लिए c1 c2 y के लिए c2 a1 माइनस c1 a2, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। y की वैल्यू क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। वो तो कांस्टेंट वैल्यूज है, लर्न भी कर सकते, लेकिन लर्न करने से अच्छा है 2 3 1 2 रूल है एक हमारे पास, 2 3 1 2 रूल। अब 2 3 1 2 रूल क्या है वो बता दो, इस पर से ही आएगा। मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर दे रहा हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके आगे की स्टेप है वो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अभी अपने को, ट्रिकी पार्ट इसका। देखो x और ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू और y की वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक चीज का ध्यान देना, x की वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, x की वैल्यू को देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, इक्वेशन 5 को देखो कैसा लिख रहा हूं। इक्वेशन 5 इंप्लाइज x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू इधर क्या बन जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आ रहा ध्यान में आप लोगों के। एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 देखो क्या बन रहा, इक्वेशन 6 देखो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 बन गया। ये दोनों को चेक करो, ये दोनों इक्वेशनों को देखो, इससे क्या मिलते आ रहा, जो x है क्या है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 a2 b1। यानी ये भी इसको इक्वल है, ये भी इसको इक्वल है, तो ये तीन चीजें आपस में इक्वल है। ये हो गया हमारा फाइनल रिलेशनशिप, ये भी एक प्रकार का रिलेशनशिप है। और यही चीज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम देती है। क्यों? आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिया है। ओके, इसी पार्ट को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे बदलेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के इधर ला लिया x के डिवीजन में, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, यानी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन हो गया, अपॉन में y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ गया। अब ये क्रॉस, ये याद कैसे रखेंगे, देखो ना, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हमको क्वेश्चन आया कि दिए हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालो, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 निकाल लेंगे, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तीन चीजें दोनों की है, यहाँ रख दो, यहाँ पुट कर दो,
x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। यहाँ लाके भर दो, ये इसको इक्वल है, इसको और इसको इक्वेट करो x मिलेगा, ये इसको इक्वल है, इसको और इसको इक्वेट करो y मिलेगा, ये और ये इक्वल है, इनको इनको इक्वेट करो x मिलेगा, ये और ये इक्वल है, इनको इनको इक्वेट करो y मिलेगा। अब कभी कभी अपने को याद करना कठिन जाता, बिल्कुल नहीं, उसी के लिए ये मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक टेक्निक दी है। वो कौन सी, हमको कैसे लेना पड़ता है, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा ना उस पर से हम लोग क्या कर लेंगे, उस पर से हम लोग निकाल लेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। ये जो चार रहेंगे वो रहेंगे x के लिए, ये जो चार रहेंगे ये रहेंगे y के लिए, ये जो चार रहेंगे ये रहेंगे 1 के लिए, ये चार रहेंगे x के लिए, ये चार रहेंगे y के लिए, ये चार रहेंगे 1 के लिए। इनका मारो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करो, मैं बना के दे रहा हूं। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 y का, y c1a2 माइनस c2a1 दिख रहा, आराधन में बढ़ रहा, आगे आगे एरो है, ये एरो आगे आगे जा रहे है, आगे जा रहे हाँ, और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आराधन में, यानी ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ये देखो a1 c2 b2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आराधन में, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 3 1 2 रूल। 2 यानी b, सेकंड टर्म ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। 2 यानी b, सेकंड नंबर 3 2 3 1 2 2 3 1 2, पहला कॉलम 2 का, दूसरा कॉलम 3 का यानी c1 c2 का, तीसरा कॉलम 1 का यानी a1 a2 का, चौथा कॉलम फिर से 2 का। आराधन में कैसे बनाया फॉर्मूला, आराधन में ये है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर्मूला ये है लेकिन उसका नया रूप ये है, और ये याद रखना है। ये याद रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना है क्या, उसके लिए हम लोगों को क्या दी हुई है 2 3 1 2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, x अपॉन में x, y में y, ये फिर ये निकालना x की वैल्यू, इसको इससे इक्वेट करो x मिलेगा, y निकालना है इसको इससे इक्वेट करो y मिलेगा। आराधन में ऐसी इजी टेक्निक है, ये बहुत सिंपल सॉल्व होगा ना, बाकी सारे मेथडों से फास्ट सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। आई होप आप लोगों को ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से समझ में आया हो। बहुत इजी पार्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने पहले थ्योरम पर से x और y का फॉर्मूला बताया। अगर मैं ये चीज डायरेक्ट बताता ना बेटा आप लोगों को, बहुत से टीचर डायरेक्ट ही बताते, ये डायरेक्ट बताता तो आप रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने पहले पूरी थ्योरी वेरी बताया और बाद में टेक्निक बताया। एंड टेक्निक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये तो प्रूफ हो गया वो फॉर्मूलों का, यहाँ से वो टेक्निक है उसको सॉल्व करने की। ये टेक्निक इसको याद रखना है आपको। ये सब थ्योरी लिखी होना चाहिए अच्छे हैंडराइटिंग में, बुक में, तभी जाके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जमेगी। ओके, आप लोग करो ये भी पार्ट का स्क्रीनशॉट, मैं फिर बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ।
देखो स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग सॉल्व क्वेश्चन है हम लोगों के बुक में, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे पहले, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और वो पेयर कौन सी दी हुई है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिख दिया मैंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव unique solution. For what value of p will the following pair of linear equation have unique solution? जो equations दिए है वो क्या है? 4x plus py plus 8 equals to 0 और उसके साथ वाला दूसरा 2x plus 2y plus 2, 2x plus 2y plus 2 equals to 0। ये दो linear equations है। p के कौन से वैल्यू के लिए इनके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। इसको देखेंगे वहां पर, इसका क्या आंसर आता, और चेक करेंगे कि p की कौन सी वैल्यू को छोड़ दिए, p की कौन सी वैल्यू को छोड़ दिए तो हमको इसके यूनिक सॉल्यूशन मिल सकते हैं। p की कौन से वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक की कंडीशन चेक करेंगे हम लोग वहां पर। तो देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशंस। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर 4x plus py plus 8 equals to 0। इक्वेशन 1 इसलिए नाम दे रहा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। Therefore a1 क्या है यहाँ पे 4, b1 क्या है p, c1 क्या है 8 एंड दूसरा पेयर क्या है 2x plus 2y plus 2 equals to 0। तो a2 क्या है 2, b2 क्या है 2, c2 क्या है 2। आ रहा ध्यान में? इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा, काम तो है नहीं, बस बोल दे रहा। अब देखो आगे में क्या होगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन इज, कंडीशन क्या है a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, यही कंडीशन है ना। Therefore 4 upon 2 not equals to p upon 2, ये 2 कैंसल, यानी p not equals to 4 आया, ये 2 कैंसल, तो p not equals to आ गया 4। तो हम लोग को क्या मिला आंसर? एक्सेप्ट p not equals to p equal to 4, except p equal to 4 for all values of p we will get unique solution। यानी p equal to 4 छोड़ दिया जाए, यानी p की वैल्यू 4 छोड़ दी जाए, एक्सेप्ट p इक्वल टू 4, यानी p की वैल्यू 4 छोड़ दी जाए तो कुछ भी लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी लो, सबके लिए आंसर कैसा आएगा? यूनिक। सिर्फ क्या नहीं ले सकते, p की वैल्यू 4 छोड़ के कुछ भी लो, आंसर क्या आने वाला है? यूनिक। ऐसे भी वेरीफाई करना पड़ता है ना कंडीशंस का यूज करके। ये कंडीशंस का यूज करके वाले भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यूनिक की अपने को कंडीशन मालूम रहने वाला, यूनिक की कंडीशन नहीं मालूम तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी है सब यूनिक के कंडीशन पे। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों के? चलो ये एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, तब तक के मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये देखो स्टूडेंट, ये और एक क्वेश्चन है, यहाँ देखो कंडीशन बदल गई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। वो कंडीशंस पर सब लोग आंसर लेंगे। देखो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर kx plus 3y minus k minus 3
ठीक है, देयरफॉर a1 क्या आ गया k, b1 क्या आ गया 3 और c1 क्या आ गया माइनस k माइनस 3। आ रहा ध्यान में, ये इक्वेशन 1 एंड दूसरा 12x प्लस ky माइनस k, तो a2 क्या आ गया 12, b2 आ गया 3, c2 आ गया नहीं b2 आ गया माइनस k एंड ये आ गया माइनस। ओके, सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो अब हम लोग लिखेंगे फॉर infinitely many solutions, for infinitely many solution condition is, क्या है कंडीशन, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, therefore k upon 12 is equals to 3 upon k is equals to माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। ओके, क्वेश्चन में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, सो ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा, a1 अपॉन a2 क्या है, फिर बराबर तो लिखे थे यार अपन ने, k by 12 is equals to 3 by k is equals to minus k minus 3 by minus k। ओके, सो ये क्या हो जाएगा k upon 12 is equals to 3 by k is equals to k minus 3 by k। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करो, k upon 12 is equals to 3 by k, ठीक है, क्या हो जाएगा k square is equals to 3 into 12, k square is equal to 36, यानी k क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, यानी प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है, प्लस 6 भी आंसर हो सकता है, प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है, ठीक है, प्लस 6 यानी k is equals to 6 और k is equals to माइनस 6। अब सेकंड पार्ट है, इसके बाद में क्या पार्ट लिख रहा हूँ, अब देखो नेक्स्ट पेयर में क्या ले रहे हो, इसकी 3 अपॉन k और k माइनस 3 बाई k, 3 अपॉन k माइनस 3 बाई k, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3, तो आएगा 3k, k स्क्वायर माइनस 3k, फिर ये हो जाएगा 3k प्लस 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर, यानी 6k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो क्या होगा, ये देखो एक k और k स्क्वायर कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो दोनों जगह पे जो k की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो 6 है। इन बोथ कंडीशन k is equals to 6 satisfies, in both condition k is equals to 6 satisfied, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, therefore for k is equals to 6 given equations have infinitely many solutions। थोड़ा समझ के लिख लेना, हमने यहाँ तक करे, फिर यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से ऐसे आया, ध्यान से बराबर से, पहले हम लोगों ने दोनों को इक्वेट करके एक वैल्यू ली, फिर इन दोनों को इक्वेट करके लिए, तो यहाँ k की वैल्यू 6 आई, k की वैल्यू 6 यहाँ भी आई थी और यहाँ भी आई थी, इसलिए इन बोथ कंडीशन k is equals to 6 satisfies, therefore for k is equals to k is equals to 6, the given pair of equation satisfied the infinitely many solution वाली कंडीशन, यानी k is equals to 6 जो है वो infinitely many solutions देती है, और भी बाकी है लेकिन infinite many solutions के लिए सिर्फ 6 आ रही है क्योंकि वो दोनों जगह पे वैलिड है। ओके, सो ये था हमारा दूसरा
एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंडीशंस का यूज करके सॉल्व किए। अब हम लोग जाएंगे सीधे एक्सरसाइज पे। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट सेकंड क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 पे। 3.5 का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। Which of the following pairs of linear equations have unique solution or no solution or infinitely many solution? यहाँ पर हम लोगों को कुल मिला के 4 अलग अलग पेयर्स दी हुई है। हर पेयर्स को चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है या उसको कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी पेयर के लिए यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाती है, तो उस पेयर के लिए आप लोग क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालो जिसके लिए यूनिक आया हो। तो यूनिक की कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये आ गया तो यूनिक है, यूनिक आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। फिर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, व्हाट इज फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 वाली है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके हिसाब से काम करेंगे अपन। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। The given pair of linear equations are, क्या given pair, x minus 3y minus 3 equals to 0. Here a1 equals to 1, b1 equals to minus 3, c1 equals to minus 3, and 3x minus 9y minus 2 equals to 0. Here a2 is equals to 3, b2 is equals to minus 9, c2 is equals to minus 2. ठीक है, मिल गया। अब हम चेक करेंगे a1/a2 1/3, b1/b2 minus 3/-9, यानी 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 जा, c1/c2 इज इक्वल्स टू क्या है, c1 -3/-2। ठीक है, सो कौन सी कंडीशन आ रही, ये और ये इक्वल है लेकिन इसको इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता, नो सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation has no solution, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये कंडीशन ही किसकी है, नो सॉल्यूशन की है। ओके, हमको अगर यूनिक आ रहा था तो फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करनी पड़ी होती। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 5। वही द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर 2x + y = 5। हियर a1 = 2, b1 = 1, c1 = ओके। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना,
ये जो है ना ये इक्वल्स टू 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बातचीत करी गई रही तो उसको इधर में पलटा लेने का। पहले 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हियर कौन से केस में? जहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो तब, क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाए थे वो उसी के लिए बनाए थे। फॉर्मूला जो बनाए थे वो उसी के लिए बनाए थे हम लोग। C1 इधर था इस वक्त। Here A1 is equals to 2, B1 is equals to 1, C1 is equals to minus 1, and दूसरा 3x plus 2y equals to 8. Therefore A2 is equals to 3, B2 is equals to, इसको भी पलटा लेने का इधर 3x plus 2y minus 8 equals to 0. Therefore A2 is equals to 3, B2 is equals to 2, C2 is equals to minus 1. अब चालू करने का A1 A2 वगैरह वेरीफाई करना। A1 upon A2 is equals to क्या है? A1 upon A2 2 upon 3, B1 upon B2 1 upon 2, C1 upon C2 minus 5 upon minus 8 यानी 5 by 8। यहाँ से क्या पता चल रहा है? A1 B1 ही इक्वल नहीं है A2 B2 को। Therefore A1 upon A2 is equals to B not equals to B1 upon B2। ये कंडीशन किसके लिए है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? The given pair of linear equation has no solution। The given pair of linear equation has no solution। अरे no solution लिख दिया। ये किसका है? यूनिक सॉल्यूशन का है। यूनिक सॉल्यूशन किसका है? ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हम यूनिक है तो हमको क्या निकालना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है ना। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड सॉल्यूशन by cross multiplication method। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इक्वेशन 1 2x plus y minus 5 equals to 0। Therefore A1 क्या है? या फिर डायरेक्ट ही लगाओ ना, ये सब तो इधर कर ही लिया है। इक्वेशन 1 इसको बोल लेते, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देने का। डायरेक्ट ही करेंगे ना अभी। देखो डायरेक्ट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं? यूजिंग विच रूल? 2 3 1 2 रूल। कौन सा रूल? 2 3 1 2। चलो पहला किसका रहता? x, या वो भी बाद में डालेंगे। क्या है रूल? पहले 2 यानी B1 B2, B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2। पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये A1 B1 वगैरह लिख रहा, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भरा रहता। वो डायरेक्ट वैल्यूज भर दिए रहते। ठीक है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनता? ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? पहला क्वेश्चन है इसलिए, नहीं तो मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिखी होती। कौन सी स्टेप? B1 B2 क्या है बाबा? 1 2। C1 C2 क्या है? -5 -8। A1 A2 क्या है? 2 3। B1 B2 क्या है? 1 2। x y 1। डायरेक्ट लिखा होता ये लिखा ही नहीं होता अगर पहला क्वेश्चन नहीं होता तो। आपको समझाने के लिए लिखा हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मालूम है तुमको, ये इससे ये इससे, ये इससे ये इससे, ये इससे ये इससे आया। चलो रिलेशनशिप देयरफॉर x अपॉन 1 into -8 minus 2 into -5। ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन
-5 into 3 minus 8 into 2 is equals to 1 upon 2 into 2 minus 3 into 1. चलो सॉल्व करो आगे सॉल्व करो। -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5s are 10 y -15 minus minus plus 8 2s are 16 4 minus 3 आंसर आया x upon 2 is equals to y upon 1 is equals to 1 upon 1. Therefore x upon 2 is equals to 1 and y upon 1 is equals to 1. So x की value 2 and y की value 1. Therefore x equal to 2, y equals to 1 is the solution of given pair of linear equation. आया कैसे कौन से 2 3 1 2 डायरेक्ट आया? ज्यादा इजी है, ज्यादा टफ गया क्या सॉल्व करना? बिल्कुल नहीं, ये बना लेने का b1 c1 a1 ये 2 3 1 2 2 3 अपना 2 3 1 2 ये बराबर b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये रूल मालूम रहा तो आराम से सॉल्व हो जाता 2 3 1 आराधन में इस वे में करना है क्वेश्चन। हर बार अपने को ये चेक करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ अपने को डायरेक्ट भी आ सकता सॉल्व द गिवन लिनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बोला है पहले चेक करो और यूनिक आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाओ। तो यूनिक आ गया तो फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। आ रहा आप लोगों के ध्यान में? होप आ रहा होगा, आप लोग लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। So students, here is our next question. फिर से हम लिखेंगे the given pair of linear equation is 3x minus 5y equals to 20. 3x minus 5y minus 20 कर लो। क्यों? क्योंकि हमको आगे चल के बोला है कि यूनिक आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। Here a1 is equals to 3, b1 is equals to minus 5, c1 is equals to minus 20 and दूसरा है 6x minus 10y is equals to 40. It means that 6x minus 10y minus 40 is equals to 0. Here a2 is equals to 6, b2 is equals to minus 10 and c2 is equals to minus 40. This is your equation number 2. Okay, now we are going to verify a1 upon a2 3 by 6 1 by 2, b1 upon b2 minus 5 minus 10 minus 5 minus 10. Okay, so this question I have 1 by 2 again and c1 upon c2 minus 20 minus 40 means again 1 by 2. Therefore a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. जब ऐसा होता है तो कितने सॉल्यूशंस आते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। Hence the given pair of linear equations have infinitely many solutions. Okay, infinitely many solutions रहेंगे इसके। इसके बाद में हम लोग करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला मैं लगे हाथ लिख लेता हूँ। क्या है फोर्थ वाला मेरा? यहीं से शुरू कर देता हूँ, यानी फिर उधर एंड करेंगे उसको। फोर्थ है x minus 3y minus 7
x minus 3y minus 7 equals to 0. 3x minus 3y minus 15. 3x minus 3y minus 15 is equals to 0. ओके, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। क्या होगा? Which the given pair of linear equations is x minus 3y minus 7 equals to 0. Therefore a1 is equals to 1, b1 is equals to minus 3, c1 is equals to minus 6, and 3x minus 3y minus 15 is equals to 0. Therefore a2 is equals to 3, b2 is equals to minus 3, c2 is equals to minus 15. आ गया? अब बारी है वेरिफिकेशन की। Therefore a1 upon a2 1 by 3, b1 upon b2 minus 3 by minus 3 is equals to क्या आ गया? 1 upon 1, c1 upon c2 is equals to minus 7 by minus 15 यानी 7 by 15 आ गया। सो यहाँ से क्या पता चल रहा? ये इसको इक्वल नहीं है। देखो है क्या इक्वल? नहीं है, तो बस वेरीफाई हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आएगा करके। यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has unique solution। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन से हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, सो कौन सा रूल यूज करना पड़ता है? यूजिंग 2 3 1 2 रूल। ओके, लगाना शुरू करते हैं 2 3 1 2 रूल। अब b1 b2 वगैरह नहीं मेंशन करता, डायरेक्ट लिखता b1 b2 minus 3 minus 3 2 3 3 यानी c1 c2 minus 7 minus 15 1 क्या है? 1 3 and the fourth one is minus 3 minus 3। okay, so x y 1 cross हो गया। क्रॉस ये इसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ा रहा हूं मैं। चलो, लेट्स डेवलप द फॉर्मूला फॉर x। देन x अपॉन minus 3 minus 15 minus 3 minus 7, okay, then y minus 7 into 3 minus 15 into 1, then for 1 and then for 1 upon 1 into minus 3 minus अपना 3 into minus 3। चलो सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, -3 माइनस माइनस प्लस, x अपॉन 5 में से 1 गए 4 में से 2 गए 2, y अपॉन 6
इज इक्वल्स टू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 3 प्लस 9। ये आप लोगों को मालूम ही रहना चाहिए, ये मालूम रहना होना आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करेंगे। x/24 इज इक्वल्स टू 1/6 एंड y/-6 इज इक्वल्स टू 1/6। सो x इज इक्वल्स टू 24/6 and y is equals to -6/6। डिवाइड वाला उधर गया ना, सो x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई -1। फिर आंसर कैसे लिखेंगे? therefore x equal to 4 comma y equals to -1 is the solution of given pair of linear equation। आराधन में कैसे कर रहे हो तुम? ये ऐसे सिंपल मेथड है, देखो कितने फटाफट सॉल्व होता है इसमें, बिना गलती के फटाफट सॉल्व होता, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर सही आया 4 और -1। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशंस दिए हैं, इन इक्वेशन में a और b की क्या वैल्यू लेंगे हम लोग, a की वैल्यू क्या लेंगे, b की वैल्यू क्या लेंगे, ताकि इस दोनों लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहे। ऐसा मैंने सॉल्व प्रॉब्लम करवाया था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। बस वही कंडीशन का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। उस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे a और b की वैल्यू। देखो आगे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे द given pair of linear equation is 2x plus 3y equals to 7। इधर ला लो, इधर ला लो भैया, इधर ला लो। इधर लाना जरूरी है, नहीं तो होता नहीं काम। जब यहाँ पर हमको इनफाइनाइट नंबर वगैरह कुछ दिया रहा तो अब इसका a1 a2 निकाल लेते। a1 2 b1 3 c1 -7 एंड दूसरा है a minus bx a plus by is equals to 3a plus b minus 2। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको भी इधर ला लो। a minus bx a plus by minus 3a plus b minus 2 equals to 0। सो यहाँ से भी अभी हम लोग a1 b1 a2 b2 ये सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म अपन ना a1 b1 से नहीं लिखते। देखो क्योंकि a b यहाँ पर आ रहा है, m और n ले लेते। ठीक है, m n और p ले लेते। ठीक है, जनरल फॉर्म m n और p लेते हैं, m n और p। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, m1 n1 p1, और इसीलिए यहाँ पर आएगा m2 a minus b, क्योंकि a भी यहाँ है ना बेटा, n2 a plus b और p2 minus 3a plus b minus 3a plus b minus 2। ये हो गया। क्यों भी ना a b c1 a1 b1 c1 क्यों नहीं लिया? ए बी यहाँ पे था, काय के लिए कंफ्यूज करने का, m1 m2 ऐसा ले लेते। हमको क्या वेरिएबल से तो मतलब है। अब वेरिफिकेशन m1 अपॉन m2 2 अपॉन a, नहीं वेरीफाई नहीं करेंगे। हमको बोला है कौन से सॉल्यूशन चाहिए हमें, देखो ना क्या लेंगे a और b की वैल्यू, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे ये बोला है। आता है क्या नहीं वो नहीं चेक करने बोला, आएगा बोला है। तो आएगा बोला है तो फिर कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
solutions is क्या है कंडीशन, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, ये है कंडीशन है। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 है। अब देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 है, वेरिफिकेशन चालू करो। a1 ये देखो a1 भी नहीं लिखेंगे, देखो a1 भी नहीं लिखेंगे, m1 m2, ये केस में mn पी लिया हम लोगों ने, m1 m2 n1 n2 c1 अपना p1 p2 p1 p2 आ रहा है चलो इसके बाद में देखो क्या होगा, m1 m2 क्या है, m1 m2 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या है, p1 p2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस b माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो इस पर से एक बनाएंगे, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b, इस पर से एक बना के सॉल्व करेंगे। देखो क्या हुआ, 2 इंटू a प्लस b 3 इंटू a माइनस b 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, a एक तरफ b भी एक तरफ। देखो क्या आएगा, 2a उधर जाएगा 3a प्लस 2a 2b माइनस 3b इधर आएगा प्लस 3b 5b इज इक्वल्स टू 5a आ रहा, 5b इज इक्वल्स टू 5a आ चुका है। क्वेश्चन हम लोगों ने सही लिए कि नहीं वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन हम लोगों ने सही लिए, नहीं यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी ना अपने से, ये देखो माइनस 3b है प्लस 2b माइनस ये होगा ना, ये प्लस 2a इधर आएगा तो माइनस 2 नहीं होगा, प्लस 2a इधर आएगा तो माइनस 2a होगा, ये बचा a। सो क्या बना इक्वेशन, a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, यानी a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। इसको 3 लेटर में कैसा होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है 0। अब इसका इक्वेशन बन गया ना, a और b चाहिए, वही तो हमको जो बोले वो करना पड़ेगा, कितना भी कुछ करना पड़ेगा। इसको इसकी इक्वेट कर, सेकंड थर्ड में देखो पहले दूसरे को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना, दूसरे तीसरे को ना, ये थ्री अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्यों, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 7 इंटू a प्लस b, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। 7a प्लस 7b 9a माइनस 7 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्या बना हो, इक्वेशन दूसरा वाला 2a माइनस, ये देखो ये अभी पूरा कैसे डिवाइड होता, ये देखो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, सेकंड बोल दिया कि मैंने, इसको 4 बोलना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बोलना पड़ेगा 4, 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से मेथड से करते हैं, चाहो एलिमिनेशन, चाहो सब्स्टिट्यूशन, चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो लगती वो मेथड आप लगा सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ, इजी भी है, जल्दी भी सॉल्व होता और हमको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, ठीक है।
ये आगे दोनों इक्वेशन हमको ए भी पूछा है ना, ए बी के लिए यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की एक कंडीशन है, मैंने यहाँ एम एन और ये क्यों लिखा हुआ है आप लोग केयरफुली ध्यान रखो। ये इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थे ना हमारे, ये जो इक्वेशन थे ना इसमें ये भी आ गया था, तो अपन ने कंफ्यूज नहीं होने होना, चेकर कंफ्यूज नहीं होने होना, इसलिए कोएफिशिएंट्स तो हमने क्या ले लिए, एम एन और पी ले लिए, m1 n1 p1 m2 n2 p2 और लगा करके हम लोगों ने सॉल्व करे, ये वैल्यू पे पुट करके सॉल्व करे। ओके, अब देखो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता क्योंकि, और इतने पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट करो ये पार्ट का। ओके चलो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि अभी मुझे ए और बी पता करना है। ठीक है, देखो देखो ये आ गए दोनों इक्वेशन, अप्लाइंग 2 3 1 2 रूल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 3 and 4 ऑफ इक्वेशन 3 and 4। 3 और 4 का सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए वहां पे कौन सा रूल लगा रहा है, 2 3 1 2 रूल लगा रहे हैं। क्या है 2 3 1 2 रूल, ए बी और 1। ठीक है, 2 3 1 2, यहां से हमको ढूंढना पड़ेगा 2 क्या है, 2 3 1 2, ये देखो 2 -5 -4 3 0 -6 1 1 2 1 2 1 1 2, ये देखो 1 2 एंड अगेन 2 3 1 2, यानी -5 -4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Therefore, a upon -5 -6 -4 into 0 b, ठीक है आया बरोबर -5। ओके यस, अब b के लिए, हाँ b के लिए 0 into 2 0 into 2, यस b के लिए आया 0 into 2 एंड -6 into 1 -6 into 1 is equals to 1 upon 1 into -4 -2 into -4। कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट अस चेक व्हाट इज द आंसर, a upon 30 plus 4 माइनस नहीं 0 माइनस माइनस प्लस 4 zeros are 0 5 6 are 30 माइनस माइनस प्लस b upon 0 plus 6 1 upon -4 plus 10। सो एक स्टेप इधर लिख लो, ठीक है। therefore a upon 30 is equals to b upon 6 is equals to b upon 6 and 1 upon 6, ठीक है 1 upon 6। ओके ठीक है, सो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको इक्वेट कर रहा हूँ, इसको और इसको। therefore a upon 30 is equals to 1 upon 6 and b upon 6 is equals to 1 upon 6। therefore a is equals to 36 upon 6 and b is equals to 1। therefore इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, therefore a is equals to 6 b is equals to 1। आ रहा है ध्यान में, नहीं a is equals to 5 आएगा, 6 1s are 6 5s are, a की वैल्यू आ गई 5। लेट मी वेरीफाई द आंसर, यस 5 and 1। therefore a is equals to 5 and b is equals to 1 will
गिव इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वो तो आप समझ ही जाओगे ना अभी लिखना है करके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे करके उसमें। देखो ना हम लोगों ने क्या करा, सॉल्व करे, हमको मिला यार ऐसे ये दो इक्वेशन मिले, अब इनको सॉल्व करके ये भी निकालना ही पड़ेगा, तो मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दिया, यानी 2 3 1 2 रूल लगा दिया। 2 3 1 2 रूल लगाया तो ए मिला ये, बी मिला ये देखो। इसके बाद में ये स्टेप है, ये स्टेप के बाद में ये स्टेप है, ये इज इक्वल्स टू दिस, ये इज इक्वल्स टू दिस। सॉल्व करें तो a5 b1 आया, a5 आया b1 आया, a5 आया b1 आया। आराधन में इन दिस वे हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों को सक्सेस होना है ये मेथड में तो आपको ये जमनी चाहिए। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यहाँ पर करा है हम लोगों ने। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।